स्वागत है आपका। निशांत जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति, पूजा मूलं गुरुपदं, मंत्र मूलं गुरुवाक्यं, मोक्ष मूलं गुरुकृपा। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं, कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम्, पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम्, उद्याद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं, विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम्, बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्ती च मालां, रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः, बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः, करारविन्देन पदारविन्दम्, मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं, कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, और इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सुखदेव भगवान की जय। राधा रमण सरकार की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए प्रेम से भावपूर्वक हम सब श्री हरि नाम स्मरण करते हुए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि बोल हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। नाम प्रभु का है शुभकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है शुभकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है शुभकारी, नाम प्रभु का है शुभकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। पाप कटेंगे
क्षण में भारी, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। नाम प्रभु के सब हितकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। बालक वृद्ध युवा नर नारी। हरि जप इतर उतर, कितहु न डोल। हरि जप इतर उतर, कितहु न डोल। जन्म गवाता क्यों अनमोल, जन्म गवाता क्यों अनमोल। बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शंभो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अचिंत कल्याण गुणगण निधान, सर्वेश्वर सर्वाधिक, अकारण करुणा वरुणालय, अकारण करुणा कारक, सकल जन्य कल्यशापहारक, परात् पर ब्रह्म परमेश्वर, अनंत कोटि कंदर्प दर्प, दलन पटियान निर्गुण निराकार, सगुण साकार जगदैक बंधु, करुणैक सिंधु, सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी के जुगल चरणार बिंदु में दास का बारंबार प्रणाम, बारंबार नमस्कार। समुपस्थित भगवत भक्त, भागवत कथा अनुरागी सज्जनों, भक्तिमयी मात्र शक्ति को दास का बारंबार प्रणाम, बारंबार नमस्कार। सिया राम में सब जग जानी, कराहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। कराहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मित्रों, श्री तुलसीदास जी की बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही पावन रचना सिया राम में सब जग जानी। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि सिया राम में सब जग जानी, समस्त चराचर जीवों के भीतर हमारे प्रभु श्री सीताराम जी विराजमान है। तथा करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, उन्हीं को हृदय में रखते हुए सबको हम प्रणाम करते हैं, सबको नमस्कार करते हैं। मित्रों, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर श्री नारायण की असीम अनुकंपा से आज हमें श्रीमद् भागवत रूपी श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष शब्दमय विग्रह में, शब्दमय विग्रह के कथा सत्र में प्रवेश करने का, विग्रह के कथा सत्र में प्रवेश करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। क्योंकि जब हमारे अनंत कोटि जन्मों के पुण्य एकत्र होते हैं, तब हमें श्रीमद् भागवत रूपी पके हुए फल का रसास्वादन करने का सुअवसर प्राप्त होता है। और यह श्रीमद् भागवत की जो कथा है, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभम। इसीलिए जितना चाहे हो सके हम इसका सदा सर्वदा के लिए पान करें। तो आइए, आज का प्रसंग बड़ा ही पावन है। भगवान श्री हरि का नाम स्मरण करके आज के प्रसंग में हम सब प्रवेश करते हैं। आज का प्रसंग है उद्धव जी का वृंदावन जाना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। एक दिन माता देवी भगवान श्री कृष्ण के लिए सुंदर गोरस से बनी हुई मिठाइयां बनाती हैं। मिठाई गोरस से बनी हुई पकवान बनाती हैं और भगवान की थाली पर रखती हैं। भगवान रोज की भांति आते हैं, जैसे ही भोजन करना प्रारंभ करते हैं,
उनकी नजर गोरस से बनी हुई मिठाइयों पर पड़ी, जिसके कारण भगवान अंदर से बहुत दुखित होते हैं और उनको वृंदावन की अत्यंत ही याद आती, माता यशोदा की अत्यंत याद आती है। उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगा। श्री कृष्ण ने उस दिन भोजन नहीं किया और अपने कक्ष में जाकर जोर 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 से रुदन करने लगे। महाराज श्री कृष्ण रुदन कर रहे थे, तभी बगल में उनके परम मित्र उद्धव जी ठहरे हुए। उद्धव कौन? कहते हैं कि वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धिशतमः। बृहस्पति के परम शिष्य, बड़े ही बुद्धिमान, जो श्री कृष्ण के परम सखा थे। उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण की आवाज को सुना, रुदन को सुना और दौड़ते हुए आए श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया। पूछे महाराज, प्रभु आप तो समस्त चराचर जीवों के एकमात्र कारक हैं, एकमात्र हेतु हैं, आप ये सारे बंधनों से मुक्त हैं, सदा सर्वदा के लिए मुक्त हैं, तो आप इस प्रकार से प्राणियों जैसे रुदन क्यों कर रहे हैं? प्रभु आपके दुख का कारण क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, हे मित्र, हमें आज अपने ब्रज की बहुत याद आ रही, बहुत कष्ट हो रहा है हमें आज। हमारे नंद बाबा, हमारी माता यशोदा, हमारे ग्वाल सखा, बाल सखा, ये सब हमें अत्यंत ही याद आ रहे हैं। इनके दुख के कारण आज मैं चैन से रह नहीं पा रहा। इनका इतना स्नेह था मेरे प्रति कि गोपियां कितना भी शिकायत मेरी माँ यशोदा के पास लेकर आ जाए, परंतु मेरी माता यशोदा का प्रेम कभी घटा नहीं, दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। उद्धव, माता यशोदा जैसे कलयुग में कोई भी माता ना आज तक हुई है और ना कभी होगी। मेरे पिता नंद बाबा, वह बाहर जाते थे तो मैं जूती नहीं पहनती, बाहर आकर खड़े हो जाते थे। उन्हें पता था कि मेरा पुत्र आएगा और सर पर जूतियां रख के मुझे पहनाएगा। मैं रोज आता था और बाबा को जूतियां पहनाता था। मैं उद्धव सत्य के साथ कह सकता हूँ कि आज मुझे इतने दिन व्यतीत तो हो गए, परंतु मेरे बाबा ने आज तक कभी जूती नहीं पहनी। उद्धव कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो ज्ञानियों के भी ज्ञानी हैं, आपको उनको प्रेम के भांति समझाना चाहिए, प्रेम से नहीं ज्ञान से समझाना चाहिए कि हम पर ब्रह्म परमेश्वर हैं। ज्ञान की कुछ उपदेश दे देते जिसके कारण उनका मुंह दूर हो जाता और भगवान समझ गए कि बस यही अवसर है उद्धव को समझाने का, क्योंकि महाराज उद्धव जी ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं मानते, उनके लिए प्रेम वगैरह कुछ नहीं, बस ज्ञान है, ज्ञान में ही सबसे श्रेष्ठ, ज्ञान को ही सबसे श्रेष्ठ समझते थे। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव मैं तो नहीं समझा सका, इसलिए तुम ब्रज जाओ और मेरे वियोग में, विरह में दुखी गोप गोपी जो है उनको ज्ञान का उपदेश दो और उनका दुख दूर करो, क्योंकि ता मन मनस का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दयिका। उन गोपियों का मन मुझ में ही लगा रहता है, उन्होंने मेरे लिए अपने सगे संबंधियों का त्याग कर दिया। मैं आऊंगा इस संदेश के कारण उन्होंने जिस किसी प्रकार से अपने प्राण को धारण कर रखा है। श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार कहा तो उद्धव जी जाने लगे ब्रज की ओर। तभी भगवान रोकते हैं, उद्धव रुको, ये लो मेरा मुकुट, मोर पंख, पीतांबर पहनो, क्योंकि अगर तुम्हारे पास यह नहीं रहेगा
तो लोग तुमसे बात करना तो दूर तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं, परंतु अगर तुम पीताम्बर और मोर पंख धारण करके रखोगे तो एक पल के लिए उन्हें लगेगा कि हमारा श्री कृष्ण आ गया, हमारा कान्हा आ गया। भगवान ने अपना पीताम्बर, मोर पंख, मुरली ये सब उद्धव जी को दिया। उद्धव जी विदा लेकर मथुरा से वृंदावन की ओर जाते तो कहते हैं कि चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, और वहीं प्रेम से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में जब कांटे लगे उद्धव को समझाने, कि तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे वही प्रेम के दीवाने। क्योंकि प्रेम है जगत में सार, और दूजा कोई सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार, क्योंकि दूजा कोई उपाय नहीं। महाराज उद्धव जी जब वृंदावन पहुंचे, उनको सायंकाल हो गया। उन्होंने कुछ ग्वाल वालों से पूछा कि बताओ नंद बाबा का घर कहाँ है, क्या तुम्हें पता है? ग्वाल वाल बोलते हैं कि क्या तुम वृंदावन में नए हो, मथुरा से आए हो? बोले हाँ, आपको कैसे पता? बोले कि वृंदावन का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको कान्हा का घर ना पता। ग्वाल वालों ने कहा कि यह जो धारा जल प्रवाह देख रहे हैं, यह जो धारा जहां जा रही है और जहां जाकर रुक जाए, वहीं आप जाकर जान लीजिएगा, समझ लीजिएगा यही नंद बाबा का घर है। और महाराज इन्हें आम धारा मत समझिए, यह गोपियों के विरह से निकल रहे आंसुओं की धारा है, जो कृष्ण के लिए प्रतिदिन 24 घंटे निकलती रहती है। उनके विरह में उद्धव जी को आश्चर्य हुआ। वह उसी धारा का पीछा करते करते नंद बाबा के घर में पहुंचे और पुकारते हैं, कोई घर में है? नंद बाबा, मैं श्री कृष्ण का दूत कुछ संदेशा लेकर आया हूँ। नंद बाबा घर के द्वार में पहुंचे। नंद बाबा ने जब उद्धव को देखा तो वसुदेव व्यार्चयत, उन्हें श्री कृष्ण समझकर गले से लगा लिया, उनका स्वागत सत्कार किया, उन्हें उत्तम भोजन कराया। जब उनकी थकान कुछ दूर हुई तो वह सुख पूर्वक बैठ गए। तब नंद बाबा ने पूछा, अरे उद्धव, हमारे मित्र वसुदेव कैसे हैं? सब कुशल पूर्वक तो है? और जो श्री कृष्ण है, अपि स्मरन्ति न कृष्णो मातरम सूरदा सखी, गोपान गजम चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरे। क्या कृष्ण हमें याद करता है? मैया यशोदा को याद करता है? ग्वाल बाल गोपी, वृंदावन, गाय और क्या गिरिराज को याद करता है? क्या वह वृंदावन कभी आएगा? हम सब तो उनका सावला सलूना मुखमंडल देख लेंगे। उद्धव जी ने कहा, बाबा आप घर में ही पड़े रहते हैं, कभी बाहर नहीं निकलते, कहीं बाहर जाके घूम आया करिए। नंद बाबा ने कहा, उद्धव जी क्या करें, अगर हम बाहर जाते हैं तो गिरिराज जी दिखाई पड़ते, गिरिराज जी को देखकर हमें गिरिधर की याद आ जाती है, यमुना जी देखते हैं तो कालिया मर्दन की याद आ जाती है। अब हम जाएं तो कहाँ जाएं, आप ही बताइए। क्योंकि जिन नैनन नंदलाल लखे, उन नैनन से अब देखिए काहू, और बैरिन वो अखियां जल जाए, सावरो छोड़ निहारत गोरो। ऐसा कहते कहते नंद बाबा प्रशंसनीय हो गए, क्योंकि आपको अखिल जगत के गुरु भगवान नारायण में इस प्रकार की मति। और जो भी जीव अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देता है, वह परम गति को प्राप्त कर लेता।
उद्धव जी कहते हैं बाबा श्री कृष्ण आप सबसे मिलने अवश्य ही आएंगे। श्री कृष्ण भी आप सबको बहुत याद करते हैं, बहुत स्मरण करते हैं, परंतु आप उनको भूल जाइए, क्योंकि वह आपके पुत्र नहीं, उनकी ना तो कोई माता है, ना कोई पिता है, ना कोई भ्राता है, ना कोई बंधु है। कि न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुतादयः, नात्मीयो न परश्चापि, न देहो जन्म एव च। उनका न कोई अपना है, ना कोई पराया है, उनका ना कोई देह है, ना कोई गेह है, ना ही कोई जन्म है। मैया यशोदा ने कहा उद्धव, हमने तो तुम्हें कुछ ज्ञानी समझा था, परंतु तुम तो साधारण बालक निकले। तुम कह रहे हो कि उसका वह निराकार है, तो जिस निराकार के आकार में मैंने, जिस निराकार के आंखों में मैंने अंजन किया है, वह कौन है? जिस निरंजन को मैंने आंखों में अंजन लगाया वह कौन है? जिस निराकार के आकार को मैंने सजाया है वह कौन है? जिसे मैंने अपनी गोदी में भोजन कराया है, फिर वह कौन है? और जो इस आंगन में खेला करता था, मैया मैया कह के मुझसे लिपट जाता था, फिर वह कौन है? अरे उद्धव, तुम तो कह रहे हो कि वो मामूली इंसान नहीं, भगवान। तो भगवान हमारे घर को छोड़ के चला गया। कितनों के अभी तक, आज तक तो हम ये सोचकर जी रहे थे कि हमारा पुत्र हमें छोड़कर चला गया है। ना जाने कितनों के पुत्र अपने माता पिता को छोड़कर चले जाते हैं। माता पिता किसके सहारे रहते हैं? भगवान के सहारे रहते हैं। परंतु तुमने आज हमारे जीने का सहारा छीन लिया। तुम तो कह रहे हो कि भगवान हमारे घर से चला गया है, तो अब बताओ हम किसके सहारे? उद्धव जी ने मैया यशोदा के जवाब को, बात को सुना तो जवाब नहीं दे पाए। महाराज वहीं शांत हो गए। इसी प्रकार वार्ता करते करते रात्रि व्यतीत हो गई और प्रातः काल हो गया। उद्धवस्य रथम दृष्ट्वा क्रूरम रामाशशंकिरे, दुग्धेन दग्धजे वस्तु तक्रम पिबति पुत्रतः। अब महाराज प्रातः काल हुआ, गोपियों ने नंद बाबा के द्वार पर बड़ा ही सुंदर स्वर्ण का रथ देखा। तो एक गोपी कहने लगी, क्या अक्रूर आया? परंतु अब वह किसे लेने आया? वह तो हमारे श्याम सुंदर को, हमारे प्रियतम को, हमारे प्राण धन को पहले ही ले जा चुका है। अब क्या कंस के पिंड दान के लिए वह हमारा मांस लेने आया है? एक गोपी बोलती है, अरे सखी, अगर मांस लेने आया होगा तो क्या तुम अपना मांस उन्हें दे दोगी? बोली, इसमें भी कोई पूछने की बात है? क्योंकि मेरा मांस ले जाकर ये अक्रूर वहीं जाकर रखेगा जहां उसका स्वामी श्री कृष्ण विराजमान होगा। तो हमें अपना मांस देने में भी कोई हिचक नहीं है। गोपियां इस प्रकार कह ही रही थी कि प्रातः काल नित्य नियम से निवृत्त होकर उद्धव जी वहां आ गए। गोपियों ने उद्धव जी को देखा तो कहने लगी, ये श्री कृष्ण का वेश धारण करने वाला कौन है? उद्धव जी ने कहा, मैं श्री कृष्ण का दूत उद्धव हूँ। गोपियों ने कहा, श्री कृष्ण ने अपने माता पिता का हाल चाल लेने के लिए भेजा होगा, अन्यथा अब उन्हें श्री कृष्ण को, अब उन श्री कृष्ण को स्मरण करने लायक बचा ही कौन है? जैसे महाराज विद्या अध्ययन करके विद्यार्थी गुरु को भूल जाते हैं, जैसे दक्षिणा मिलने के बाद ब्राह्मण यजमान को भूल जाता है, जैसे फल समाप्त होने के बाद वृक्ष के समस्त पक्षी उड़ जाते हैं, वृक्ष को छोड़ देते हैं, ऐसे ही हमसे काम निकालने के बाद श्री कृष्ण ने हमें छोड़ दिया। महाराज गोपिया इस प्रकार कह ही रही थी कि उसी समय एक भंवरा
वहां आ गया और श्री किशोरी जी के चरणों चरणों में गूंजने लगा, गुंजार करने लगा। किशोरी जी ने भ्रमर को देखा तो उनसे कृष्ण का दूत समझकर उनसे कहने लगी, क्या महाराज, यह भ्रमर गीत कहलाते। गोपियों ने 5 गीत गाए थे जिसमें से यह भ्रमर गीत है। तो आइए हम सब मिलकर भ्रमर गीत का आनंद लेते। कि मधुप की तव बंधुमा स्पृशांघ्रिं च पत्न्या, मधुप की तव बंधुमा स्पृशांघ्रिं च पत्न्या, कुच विलुलित माला कुंकुमाश्मश्रुभिर्ना, कुच विलुलित माला कुंकुमाश्मश्रुभिर्ना, वहतु मधुपति स्तन्मनिनीनां प्रसादं, वहत मधुपति स्तन्मनिनीनां प्रसादं, यदु सदशिविडम्यं यस्य दूतस्त्वमीद्र, यदु सदशिविडम्यं यस्य दूतस्त्वमीन्द्रक, मधुपकी तव बन्धुमा, मधुपकी तव बन्धो, मधुपकी तव बंधु मां, मधुपकी तव बंधु। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री किशोरी जी कहती हैं, हे मधु, तू कपटी का सखा है। जैसे तेरा स्वामी है वैसे ही तू कपटी है। इसलिए मेरे पैरों को मत छू, क्योंकि तेरे मूछों में मथुरा की काम कामिनी स्त्रियों का के वक्षस्थल का केसर लगा हुआ है। जैसे तेरे स्वामी का मन एक जगह पर नहीं लगता, उसी प्रकार तू भी एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराता रहता है। जब तेरे स्वामी राम अवतार में बन गए थे, उन्होंने निरापराध बाली को व्याघ्र के समान छिपकर बड़े निर्दयता से मारा था। बेचारी सूर्पण था, काम वश उनके पास आई थी, परंतु उनके भी उन्होंने नाक कान काट करके उसे कुरूप बना दिया। राजा बलि ने तो उन्हें अपना सर्वस्व दान कर दिया, फिर भी परंतु उन्हें भी वरुण पास में बांध कर पाताल में डाल दिया। इसलिए तुम अपने स्वामी की बड़ाई मत करो। जिसने भी उनकी कथा का श्रवण कर लिया, उनकी लीलाओं को जान लिया है, उनके भजन में लग गया है, वह भिक्षुक के समान दर बा दर भटकता रहता है। किशोरी जी ने जब इस प्रकार कहा तो भ्रमर उड़कर कहीं और चला गया। अब किशोरी जी ने जब उसे नहीं देखा तो पछताने लगी, क्योंकि हमारी किशोरी जो है वह करुणा की मूर्ति, दया की मूर्ति है। किशोरी जी सोचती हैं कि मैंने क्या भला बुरा कह दिया, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। यदि अब की बार भ्रमर पुनः आ गया तो मैं उसका सम्मान करूंगी। उसी समय वह भ्रमर घूमता हुआ पुनः आता है। किशोरी जी ने उसे देखा तो कहने लगी, भ्रमर, तुम बड़े सम्माननीय हो, तुम्हारी जो इच्छा है वह मुझसे मांग लो। अच्छा यह बताओ कि तुम्हारे स्वामी श्री कृष्ण मथुरा में कभी हम दासियों का भी स्मरण करते हैं? महाराज उद्धव जी यह सब प्रसंग, यह सब वार्ता देख रहे थे तो कहते हैं कि सुना जब प्रेम का अद्वैत तो उद्धव की खुली आंखें, पड़ी ज्ञान मद की धूल जिसमें बह धुली आंखें, बिंदु आंखों से निकल आया और गिरे श्री राधिका पग पर, कहा मैंने गुरु मंत्र यह पाया। क्या कि प्रेम है जगत का सार और दूजा कोई सार नहीं, और मन कर ले हरि से प्यार, क्योंकि दूजा कोई उपाय नहीं। उद्धव जी ने गोपियों की वृत्ति को देखा तो कहने लगे,
अहो यूयां स्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिताः वासुदेवे भगवती आशामित्यर्पितं मनः। गोपियों, तुम सभी कृतकृत्य हो, संपूर्ण लोकों के लिए पूजनीय हो। तुम्हारा मन श्री कृष्ण के चरणों में इस प्रकार लगा रहता है कि दान, व्रत, तपस्या, हवन, जप, स्वाध्याय आदि साधनों का यही प्रयोजन है कि श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति प्राप्त हो जाए। परंतु वह भक्ति तो आप सबको बिना कुछ प्रयत्न के ही प्राप्त है, और ऐसी वैसी भक्ति नहीं, ऐसी भक्ति प्राप्त है जो बड़े बड़े मुनियों के लिए दुर्लभ। उद्धव जी एक दिन वृंदावन के लिए आए थे महाराज, परंतु उन्हें कई महीने व्यतीत हो गए। वृंदावन में रहे गोपियों ने श्री कृष्ण की लीला स्थली का उनको दर्शन कराया, श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया। इससे इसे सुनकर उद्धव जी यही मन में करते हैं क्या, किया सा महो चरण रेणुजुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीना या दुस्त्यजं त्वजन्मार्य पथं च हित्वा भेजेर्मुकुंद पदवी श्रुतिभिर्विमृग्या। उद्धव जी के महाराज, मैं यही आशा करता हूं कि वृंदावन की कोई लता या झाड़ी बन जाऊं, जिससे गोपियों के चरणों में पड़ी धूली सदा सर्वदा के लिए मुझे प्राप्त होती रहे। उद्धव जी कहते हैं, वनिदेव नंद व्रज स्त्रीणाम पाद रेणुमभीक्षसा याशाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रय। मैं नंद बाबा के ब्रज गोप गोपांगनाओं की चरण धूलि को बारंबार वंदन करता हूँ, बारंबार नमन करता हूँ। उसके द्वारा श्री कृष्ण के चरित्र से तीनों लोक पवित्र हो रहे। उद्धव जी ने यशोदा, गोप, गोपी, ग्वाल बाल से आज्ञा ली, और 4 महीने बाद महाराज जी वह वृंदावन की यात्रा करते हैं। महाराज गए थे उद्धव ज्ञानी बनकर, और वहां से आए भक्त उद्धव बनकर। श्री कृष्ण से कहा, प्रभु आप निष्ठुर हो। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, अरे उद्धव, तुम तो 2 घंटे के लिए गए थे, परंतु 4 महीने व्यतीत कर दिए। उद्धव जी कहते हैं, आप तो हमसे बात करिए मत, क्योंकि आप जो है उन प्रेम करने वाली स्त्रियों को, गोपिकाओं को इस प्रकार त्याग कर दिया है। श्री कृष्ण ने उद्धव जी को महाराष्ट्र का वर्णन करवाया, महाराष्ट्र का दर्शन करवाया। उद्धव जी गोपियां, और उद्धव जी से कहते हैं, श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, हे उद्धव, मैं और गोपी 2 शरीर और 1 प्राण है, कभी अलग नहीं हो सकते। उद्धव जी महाराज का दर्शन करके कृतकृत्य हो गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण उद्धव को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा ने भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी का स्वागत सत्कार किया। फिर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को साथ लेकर अक्रूर जी के यहाँ जाते हैं। अक्रूर जी ने श्री कृष्ण और बलराम का पूजन किया है, और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करते हैं क्या, अद्येष्णो वशतयः खलु भूरि भागः यः सर्वदेव पितृभूतनृदेव मूर्तिः यत्पादशौच सलिलं त्रिजगत् पुनाति सात्वं जगद्गुरुरधोक्षजया प्रविष्टा। हे प्रभु, आप संपूर्ण देवता, पितर, भूत और राजा आपकी ही मूर्ति हैं। आपके चरण कमलों की धोवन गंगा त्रिलोकी को पावन कर रही, वही आप आज हमारे घर में पधारे, हम धन्य हो गए, कृतकृत्य हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की कुशलता जानने के लिए अब अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजा है, और यहाँ अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यौ भरतर्षभा
व्रते भर्तरि दुःखार्ते ईयतुष्म पितुर्ग्रह। कंस की दो पत्नियां अस्थि और प्राप्ति, ये कंस की मृत्यु के पश्चात जरासंध के पास गई, अपने पिता के पास, यानी कंस के ससुर के पास। उसने बताया कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने उनके पति को मारा है। जरासंध सुना और क्रोध में आ गया। 23 अक्षौहिणी सेना को साथ लेकर मथुरा पर आक्रमण कर देते हैं महाराज। जरासंध की सैन्य सागर को देखकर भगवान ने मन में स्मरण किया और आकाश से दो दिव्य रथ प्रकट हो गए। रथ समस्त युद्ध की सामग्री और सारथी से युक्त थे। उसी समय भगवान का दिव्य आयुध प्रकट हो गया और उन रथों में बैठकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने जरासंध की सेना का संहार किया है। बलराम जी ने जरासंध को पकड़ लिया और उसे मारने लगे। तब श्री कृष्ण ने कहा, भैया इसे छोड़ दो, यह दुष्ट है, अपने अपमान का बदला लेने के लिए पुनः हम पर आक्रमण करेगा और एक ही स्थान पर रहकर दुष्टों का हम संहार करेंगे। कृष्ण इस प्रकार कहने पर बलराम जी ने जरासंध को अपमानित करके छोड़ दिया। जरासंध ने 16 बार आक्रमण करते हैं मथुरा पर। प्रत्येक बार श्री कृष्ण और बलराम उनकी सेना का संहार करके और जरासंध को छोड़ देते। 17वीं बार जरासंध ने ब्राह्मणों से बहुत बड़ा अनुष्ठान करवाया। ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मण देवता, हम युद्ध के लिए जा रहे हैं, हम युद्ध में अगर विजय हो गए तो आपको इतना बड़ी दक्षिणा देंगे कि आपके 17 पीढ़ियां जो है वह बैठ के खाएंगे। परंतु अगर हम हारे तो इतनी बड़ी दक्षिणा देंगे कि 17 पीढ़ियां आपकी पछताएंगी। ब्राह्मण डर गए और महाराज ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, प्रभु लाज बचाइएगा। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले हैं और इस बार 3 करोड़ लक्षों की सेना लेकर जरासंध ने जब मथुरा पर आक्रमण किया तो नारद जी की कृपा से यहाँ काल्यवन भी 3 लक्षों की सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण कर दी। उस समय दोनों तरफ आक्रमण को देख श्री कृष्ण ने विचार किया, यदि मैं जरासंध से लड़ूंगा तो काल्यवन मथुरा को नष्ट कर देगा और अगर काल्यवन से लड़ूंगा तो जरासंध नष्ट कर देगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा को आज्ञा दी और एक ही रात्रि में 48 कोस का एक दिव्य महानगरी बनवाया, निर्माण करवाया। अब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया के प्रभाव से सभी मथुरा वासियों को रात्रि रात्रि मथुरा से द्वारिका पहुंचा दिया। अब द्वारिका का नाम द्वारिका कैसे पड़ा? जब प्रातः काल हुई महाराज, अब मथुरा वासियों को कहीं भी द्वार ना दिखा निकलने के लिए। तो द्वार कहाँ कहते कहते उस नगरी का नाम द्वारका पड़ गया। अब महाराज प्रातः काल जब मथुरावासी जागे तो जहाँ प्रत्येक द्वार में श्री कृष्ण है उसे द्वारिका कहते हैं। प्रातः काल श्री कृष्ण ने बिना अस्त्र शस्त्र के काल्यवन के पास आए और उसे पीठ दिखाकर भाग गए। वहां से उनका नाम रणछोड़ पड़ गया। महाराज दौड़ते दौड़ते धौलपुर में मुचकुंद गुफा में घुस गए। वहां महाराज मुचकुंद सो रहे थे। भगवान ने मुचकुंद को अपना पीतांबर उड़ा दिया। काल्यवन ने उन्हें श्री कृष्ण समझकर एक लात मारी, जिससे महाराज मुचकुंद की निद्रा भंग हो गई। उन्होंने जैसे ही काल्यवन को देखा वह काल्यवन जलकर भस्म हो गया। महाराज राजा परीक्षित पूछते हैं कि हे प्रभु, यह मुचकुंद कौन और इस गुफा में आकर सो क्यों रहे थे और उन्होंने उनके पास ऐसी दिव्य शक्ति कहां से प्राप्त की? सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जो महाराज मुचकुंद है एक बार देवासुर संग्राम में इन्होंने भाग लिया। अब जब बहुत थक गए तो इनको
देवताओं ने इनसे वरदान मांगने को कहा तो बोले कि महाराज हमको कुछ वरदान नहीं चाहिए, हमको बस सोना है, हमको ऐसा उचित स्थान बताइए जहां हम सिर्फ सो सकें। देवताओं ने कहा आप एक ऐसा स्थान ढूंढिए जहां आपको कोई आपकी निद्रा में बाधित ना हो सके, बाधा ना बन सके। महाराज मुचकुंद, और जो कोई भी आपकी निद्रा को भंग करेगा वह जलकर भस्म हो जाए। महाराज यहाँ पे काले वन ने महाराज मुचकुंद की निद्रा भंग की और स्वयं जलकर भस्म हो गया। कालबन की मृत्यु के पश्चात मुचकुंद गुफा में एक दिव्य प्रकाश को देखते हैं, श्री कृष्ण के दर्शन किए। उन्होंने कहने लगे कि आप इतने सुकोमल है, महाराज आप कौन है और यहाँ किस कारण से डोल रहे हैं, आपके यहाँ आने का प्रयोजन क्या। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म कर्म विधानानि शन्ति में सहस्रशः न शक्यन्ते नुसंख्यातुम् अनंतत्वान् मयापि। महाराज मेरे मेरे जन्म कर्म नाम अनेक हैं, इसलिए लोग मुझे अनंत कहते, मैं भी इनकी गिनती नहीं कर सकता। परंतु इस समय मैं यदुवंश में कृष्ण रूप में अवतीर्ण हुआ हूँ, वासुदेव जी के यहाँ अवतीर्ण हुआ हूँ, और तुम्हारी जो अभिलाषा है मुझसे वरदान मांग लो। महाराज मुचकुंद ने कहा न कायेयम तब पाद सेवन, प्रभु मुझे आपके चरणों की सेवा के अलावा अब कोई दूसरी कामना नहीं है। तो श्री कृष्ण ने मुचकुंद महाराज को अगला जन्म ब्राह्मण वेश में होगा ऐसा कहा, और भगवान कहते हैं कि तुम मेरा भजन कर मुझे प्राप्त कर लो। महाराज यही महाराज मुचकुंद कलयुग में नरसी महाराज के रूप में अवतीर्ण होते हैं और भगवान का भजन करके उनको प्राप्त कर लेते हैं। बोलिए नरसी भगवान की जय। आज की कथा को हम यही विश्राम देते हैं क्योंकि समय का अभाव है। अगली कथा हम आगे की कथा अगले वक्तव्य में प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए हम सब भगवान श्री हरि के सुंदर गुणों का भजन का आनंद लेते हुए आज की कथा को विश्राम करो। कि बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारी राधा रानी करुणा की मूर्ति, आइए हम सब भगवती राधा के सुंदर चरित्रों का वर्णन करते हैं। कि राधे को न से पुण्य किए तूने, हरी रोज तेरे घर आते हैं। राधे को न से पुण्य किए तूने, हरी रोज तेरे घर आते हैं। राधे जब 16 श्रृंगार करे, हरि दर्पण रोज दिखाते हैं। हरि दर्पण रोज दिखाते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तूने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। हरि रोज तेरे घर आते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत निशांत जी, सुंदर, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर वक्तव्य, बहुत सुंदर। अरे हमारे त्रिलोकी जी भी यहीं पर हमारे पास ही बैठे हैं, वो भी सुन रहे थे। जी राधे राधे। धन्यवाद। बहुत सुंदर वक्तव्य निशांत जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद दादाजी। बहुत सुंदर। भजन भी बहुत सुंदर। धन्यवाद धन्यवाद। चलो बड़ा आनंद आया। निशांत जी बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, और बड़ी सुंदर वाणी है। ठाकुर जी कृपा बनी रहे और ऐसे ही आनंदित करते रहें सबको। बहुत अच्छा। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी पर इतना हाँ सारा सिलेबस है ना, डर लग रहा है कि अगला वक्तव्य कैसे होगा। हाँ, बहुत अच्छा होगा। हम इंतजार कर रहे हैं। गौतम जी भी सुन रहे थे हमारे।
सभी लोग बड़े बहुत पसंद। बढ़िया निशांत भैया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा।